गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम जो टॉपिक लेंगे वो 7th क्लास का एसएसटी का टॉपिक है। टॉपिक इज़ अर्थ्स इंटीरियर। इस टॉपिक में हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के अंदरूनी निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग इन डिटेल लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ अर्थ। यू ऑल आर वेल नोन टू अर्थ। यू ऑल आर वेल नोन ऑफ अर्थ। ज़मीन क्या है? तो जैसा आप जानते हो बच्चों की ज़मीन एक प्लेनेट है। तो मैंने थोड़ा इसको इधर लिख भी दिया है कि अर्थ इज़ द थर्ड प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम ऑन विच वी आर लिविंग। ज़मीन जो है वो क्या है? तीसरा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का जिसके ऊपर हम रहते हैं। आपको ये सब पता है। इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। उसकी क्या वजह है? ब्लू प्लेनेट इसको क्यों कहा जाता है? जब हम इसकी इमेज देखते हैं, स्पेशल इमेज, तो इस इमेजेस में ये ब्लू नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादातर पानी से ढका हुआ है, आबी से ढका हुआ है खुश्की के मुकाबले में। ये इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर में जो ओशंस नज़र आ रहे हैं उनका सरफेस एरिया कंटिनेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा है, और यही वजह है कि ये ब्लू नज़र आता है। सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो हम देखते हैं कि सरफेस एरिया जो है वो पिक्चर में भी हमने देखा, जो सरफेस एरिया है वो वाटर पानी से ज़्यादा ढका हुआ है खुश्की के मुकाबले में। एक और इमेज है, इसमें भी आप देखिए, जो इसमें चॉकलेट कलर है वो जो है लैंड है, और जो ब्लू कलर है वो वाटर है। जहाँ जहाँ ब्लू आप देखो, आप खुद देख के समझ सकते हो कि जो वाटर है वो ज़्यादा ज़मीन पर फैला हुआ है लैंड के मुकाबले में। तो हमारे पास कुछ फिगर्स हैं। जो लैंड जो है वो 29% कवर करती है सरफेस एरिया, जबकि वाटर जो है वो 71% अर्थ का सरफेस एरिया कवर करता है वाटर। तो इससे क्लियर होता है कि पानी कितना ज़्यादा है और खुश्की जो है वो कितनी कम है। ये एक हमारे पास पाई डायग्राम है, इससे भी आप समझ सकते हैं 71% जो अर्थ का सरफेस एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, और 29% जो है वो लैंड से कवर्ड है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि वाटर जो है वो, ये पाई डायग्राम देखने के बाद और क्लियर हो जाता है कि वाटर जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है लैंड के मुकाबले में। हम जैसा हम सब ने ये डायग्राम में और ये जो हमारे पास इमेजेस थे उसमें हमने देखा कि वाटर जो है वो ज़्यादा कवर करता है एरिया लैंड के मुकाबले में। पानी जो है वो खुश्की के मुकाबले में ज़्यादा एरिया कवर करता है। यही वजह है कि इसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि वाटर जो है, जो उसकी हम इमेजेस देखते हैं तो उसमें वो जो अर्थ की स्पेशल इमेजेस देखते हैं उनमें वो हमें ब्लू नज़र आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिटेल में अपने टॉपिक के ऊपर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम देखेंगे ज़मीन के अंदरूनी मामलात। ज़मीन के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें अरेंज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर, वो सब चीज़ें हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ज़मीन है वो बनी हुई है किसकी? सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन ओवर अनदर। जैसा बच्चों आपने प्याज ऑनियन देखा होगा, ऑनियन में भी जो होती हैं लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर दूसरी लेयर होती है, तो उस किस्म की जो लेयर्स होती हैं उनको कंसेंट्रिक लेयर कहा जाता है। इसी तरीके से ज़मीन की भी बनावट है। ये एक इमेज है, इसमें आप देखें डिफरेंट लेयर्स आपको अर्थ की नज़र आएंगी। जो आउटर है ब्लू जो है ये क्रस्ट है, उसके बाद जो मेंटल है, और उसके बाद जो है वो कोर की दो लेयर्स हैं, एक आउटर कोर है और दूसरी इनर कोर है। जो बाल की तरह आपको नज़र आ रही है ये इनर कोर है, और उसके बाहर वाली जो है वो आउटर कोर है। तो ये एक इमेज है, इसमें आप देख के समझ सकते हो अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं। तो इन लेयर्स में जो आउटर लेयर है उसको, जो सबसे बाहर है उसको क्रस्ट कहते हैं, फिर उसके अंदर वाली जो मेंटल है और उसके अंदर वाली जो है वो कोर है। इमेज में आपने देखा होगा कि कोर जो थी वो आपको दो कोर नज़र आ रही थी, एक आउटर कोर थी और एक इनर कोर थी। एक और इमेज है आपके सामने, इसमें भी आप देख सकते हैं जो डिफरेंट लेयर्स हैं। इसमें देखें आप, क्रस्ट है जो बिल्कुल बाहर वाली, और ये बहुत पतली लेयर है। उसके बाद मेंटल आ जाती है, और उसके बाद जो है
आउटर कोर है और उसके बाद इनर कोर है। तो इस इमेज से आप डिटेल में ध्यान से देख सकते हैं, कोर जो है वो दो कोर हैं, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। तो इसके बाद हम एक एक लेयर की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है इसके लिए एक और नाम भी है जो सियाल, इसको सियाल भी कहा जाता है। अब ये हम डिटेल में देखेंगे कि इसको सियाल क्यों कहा जाता है। तो जो सबसे बाहरी परत है ज़मीन की, जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। और ये सबसे पतली जो है परत है। इसकी मोटाई जो 35 किलोमीटर है कंटिनेंटल मास के नीचे, और ओशंस के नीचे सिर्फ 5 किलोमीटर। तो ये सबसे पतली लेयर है और ये आउटर लेयर है, और ये वही लेयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ये लेयर जो है, इसमें जो मिनरल पाए जाते हैं, मैन मिनरल कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें? द मैन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस लेयर आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसमें जो मैन मिनरल पाए जाते हैं वो सिलिका पाया जाता है और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है, जहाँ पे SI स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड सियाल। ये थी क्रस्ट। अब बात करते हैं मेंटल की। दूसरी लेयर जो है वो क्या है? मेंटल। मेंटल के लिए जो दूसरा नाम है वो सीमा। सीमा का दूसरा नाम दिया जाता है। ये दूसरी लेयर है जो क्रस्ट के बाद आती है। जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाते हैं तो दूसरे नंबर पर जो लेयर आती है, क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है, बिल्कुल बिल्कुल इमीडिएट क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है वो आती है सीमा। सीमा जो है ये जो दूसरे नंबर की लेयर है, तो इसकी जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट से जब हम अंदर जाते हैं तो इसकी जब डेप्थ की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर तक आपको जो है वो मेंटल मिलेगी। उसके बाद आ जाती है इसके जो इसका जो ये किस चीज़ से बनी हुई है? तो ये बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम से। इसमें जो ज़्यादातर मिनरल पाए जाते हैं वो कौन कौन पाए जाते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। तो यही वजह है इसको जो नाम दिया जाता है वो सिलिका और मैग्नीशियम का नाम दिया जाता है, जहाँ SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड MS स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। तो थर्ड लेयर, इंटीरियर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। कोर जो है ये सबसे अंदरूनी जो लेयर अर्थ की, इसको कोर कहा जाता है। तो इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है निफे। दूसरा नाम जो है कोर का वो निफे है। तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि इसको निफे क्यों कहा जाता है। तो इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे अंदरूनी लेयर है और ये बनी हुई है निकल और फेरस की। इसमें जो मिनरल पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो मिनरल पाए जाते हैं वो निकल और फेरस पाए जाते हैं। तो यही वजह है कि इसको नीफे कहा जाता है। NI फॉर निकल एंड FE फॉर फेरस। इसकी ये इसको दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है, इनर लेयर और आउटर लेयर। इसके बाद आपके लिए ये थी 3 लेयर्स अर्थ की हमने पढ़ी जो। उसके बाद ये आपके टास्क है, आपको खुद देखना है इसको। हाउ मच इज़ द परसेंटेज ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो व्हाट आर द 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। इसके साथ हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।